हरिः ओं श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽद्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य म आणेः स्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारमवतु भक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रन्नो अपि वातयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः विषेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ
नमो ब्रह्मादिभ्यो यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तगुंहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणप्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यादस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभाने निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्मतन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्मतन्मङ्गलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावैतौ ब्रह्मणः पुरा कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिकावुभौ इति। ॐ अथ ॐ अथ ॐ अथ। ईक्षत अधिकरण सूत्र 5 जो है तो अधिकरण 5 है। आप देखिए, और सूत्र जो है वो 5वां सूत्र एक नहीं है। 5वें सूत्र से 11वें सूत्र तक जो है वो सूत्र का जो समूह है उसे ईक्षति अधिकरण कहते हैं। ईक्षति अधिकरण पर जो भारती तीर्थ मुनि ने 2 श्लोक लिखे हैं वो पहले हम देखेंगे, बाद में हम सूत्र देखेंगे। श्लोक तदैक्षतेति वाक्येन प्रधानं ब्रह्मवोच्यते ज्ञानक्रियाशक्तिमत्वात् प्रधानं सर्वकारणं
ईक्षणाच्चेतनं ब्रह्म, ईक्षणाच्चेतनं ब्रह्म, क्रियाज्ञाने तु मायया, क्रियाज्ञाने तु मायया, आत्मशब्दात्मतादात्म्ये, आत्मशब्दात्मतादात्म्ये, प्रधानस्य विरोधिनी, प्रधानस्य विरोधिनी। अधिकरण में 5 अवयव है। संदेह है, पूर्व पक्ष है। तो यहाँ पहले भारती तीर्थ मुनि ये संदेह हमें दर्शाते हैं। अब ये जो संदेह हमें दर्शा रहे हैं, तो उनका शास्त्र संगति क्या है हमने देखा कल। शास्त्र संगति है, अध्याय संगति है और पाद संगति है। तो ये इक्षति अधिकरण जो है, वो अधिकरण जिसको हम कहते हैं, उनकी शास्त्र संगति क्या है। श्लोक देखने के पहले हमें वो देखना पड़ेगा। ब्रह्म सूत्र जो है वो स्पष्ट ब्रह्मलिंग वाक्य है। तो कौन सा वो वाक्य सूत्र श्रुति का है जिसके आधार पर ये सूत्र लिखे गए हैं। आप देखो, पंचम अधिकरणम आचरयति, तो ये 5वां अधिकरण है। 5वां अधिकरण जो है वो किस श्रुति के वाक्य पर आधारित है, तो यहाँ पर भारती तीर्थ मुनि स्वयं में हमें कहते हैं। छांदोग्ये 6 अध्याये सदैव सौम्य इदमग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयम् इति प्रस्तुत्य। उद्दालक मुनि के पुत्र थे श्वेत केतु। तो श्वेत केतु जो है, आगे हम देख के गए, ये जो आख्यायिका है वो हमने देखी है। तो जब श्वेत केतु को कहा गया कि एक के ज्ञान से ही सबका ज्ञान हो जाएगा, एक मृद पिंडेन ज्ञानेन सर्वं मृण्मयं जगत विज्ञातम भवति। अब देखिए, एक मिट्टी का ज्ञान हमें होता है तो मिट्टी से बने संपूर्ण जगत का ज्ञान हमें हो जाता है। 3 दृष्टांत देते हैं। एक सुवर्णेन ज्ञानेन सर्वं सुवर्णमयं जगत ज्ञातम विज्ञातम भवति। देखो, ये जो मंत्र जो है ना, हम बहुत सहजता से लेते हैं, लेकिन ये मंत्र जो है बहुत गूढ़ है और बहुत व्यापक है। अब सब तर्क की दृष्टि से भी अगर हम देखते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक के ज्ञान से सर्व का ज्ञान कैसे हो सकता है। अगर मुझे ये कार्ड क्या है ये ज्ञान हो गया तो क्या बाकी सबका ज्ञान हो जाएगा क्या? नहीं। अब मुंडकोपनिषद में भी वही कहा गया। अब शौनक मुनि जो है महाशाल है, वो स्वयं में अपने गुरु अंगिरा के पास गए। अब देखिए, कथम नु भगवान विज्ञाते एकम विज्ञानेन सर्वं विज्ञातम भवति। अब देखिए, क्या हे भगवान, हे गुरु, ऐसा कुछ है एक के ज्ञान से ही सर्व का ज्ञान हो जाए? अब देखो, ये तो स्टेटमेंट है, वाक्य जो है। अब देखो, वही बात भगवान 7वें अध्याय में कहते हैं, असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भगवत गीता को भी हम इतने हल्के से लेते हैं, इतना कर्म प्रधान गीता को हमने बना दिया है। अब समझो, गीता कर्म प्रधान नहीं है। अब जो भगवान वहां कह रहे हैं, ज्ञान की बात कर रहे हैं। 7वें अध्याय से 12वें अध्याय जो है, ये द्वितीय षटक जो है वो तत्पद है। और तत्पद क्या है? पहले ही 2 श्लोक में 7वें अध्याय में भगवान हमें दर्शाते हैं, लेकिन उनके ऊपर हम नहीं ध्यान देते हैं।
मैनेजमेंट का ध्यान देंगे, कर्म का ध्यान देंगे, भक्ति का ध्यान देंगे। अब देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, मय्यासक्त मना पार्थ मद्योगम युञ्जनमाश्रय मदाश्रय। अब देखिए जो संपूर्णतः ईश्वर को समर्पित है, जिसका मन ईश्वर में आसक्त है, ये सांसारिक बाबत में, सांसारिक किसी भी वस्तु में आसक्त नहीं है। उतना ही नहीं, ये सांसारिक जो है उनके आश्रित नहीं है, मदाश्रय है। अब देखिए जो किसके शरण में है, किसके आश्रय में है। अब समझ। और भगवान कहते हैं असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। अब अर्जुन भले तूने प्रश्न नहीं किया है, लेकिन पूर्णतः संशय रहित, पूर्णतः समग्र। अब देखिए असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि। अर्जुन तू जिस प्रकार से पूर्णतः संशय रहित होकर तू मुझे जानेगा। हम देखिए भगवान आपको क्यों, आपका ज्ञान क्यों आवश्यक है? हम भक्ति करेंगे चलेगा कि नहीं, हमारे मन में श्रद्धा है चलेगा कि नहीं, हम जप करेंगे चलेगा कि नहीं। अब देखिए नहीं, भगवान क्या कहते हैं, यद ज्ञात्वा भूयः अन्य ज्ञातव्यम न अवशिष्यते। अब देखिए एक मुझे तू जान ले, अन्य को जानने योग्य रहेगा ही नहीं तेरे लिए। अब छांदोग्य उपनिषद में, भगवत गीता में, मुंडक उपनिषद में ये वाक्य है। आप एक के ज्ञान से ही सर्व का ज्ञान है। तो दृष्टांत के द्वारा उद्दालक मुनि ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को दर्शाया। तो श्वेतकेतु कहता है मुझे इस प्रकार की कोई माहिती, कोई जानकारी नहीं है, मुझे ये ज्ञान नहीं है। तो उद्दालक मुनि ये 6 अध्याय में आरंभ करते हैं। तो दूसरे प्रकरण में कहते हैं सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेव द्वितीयम वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिकेत्येव सत्यम। तो ये जो वाक्य है सदैव आसीत, अब देखिए इदम अग्रे, अग्रे सृष्टि है प्राक, सृष्टि के पूर्व ये संपूर्ण जगत जिसको आप देख रहे हैं, जो सगुण साकार है, जो नाम रूप है, सदैव आसीत, ये संपूर्ण जगत सत मात्र था। और वो सत क्या है, एकमेवा द्वितीयम, एक अद्वितीय है। हम देख के गए सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित है ये। तब तो जब ये सत्तत्व की चर्चा वहां की गई है, तो वहां ब्रह्म शब्द का प्रयोग नहीं है। आप समझो ठीक से ये सदैव सौम्य इदमग्र आसीत इति प्रस्तुत्य, इस प्रकार से आरंभ करके फिर उद्दालक मुनि आगे कहते हैं तदैक्षत बहुश्याम प्रजायेय। वो जो सत्तत्व जो है उन्हें दर्शन किया, ऐक्षत। अब देखिए तो ये जो दर्शन क्रिया है ऐक्षत है। फिर क्या क्या, बहुश्याम प्रजायेय, मैं अनेक बन जाऊं इति। फिर क्या कहा, तत्तेजो असृजत, फिर उन्होंने ये तेज अग्नि की उत्पत्ति की। इति श्रूयते, तो ये श्रुति वाक्य है। ये श्रुति वाक्य के आधार पर ही मुनि वेद व्यास भगवान ने ये शुद्ध अधिकरण की रचना की है। अब समझो, तत्र सांख्याः मन्यन्ते षट्शब्दार्थवाच्यम जगत कारणम प्रधानम। तो ये सत्शब्द के द्वारा, एक अद्वितीय सत्तत्व जो शब्द जो है उनके द्वारा किसका निरूपण किया गया है, संदेह है। क्यों?
क्योंकि यहाँ ब्रह्म शब्द का प्रयोग नहीं है, आप समझो। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, लेकिन यहाँ ब्रह्म शब्द का प्रयोग नहीं है। और इसीलिए मन में संदेह होता है। क्या संदेह होता है? तो श्लोक में कहते हैं तदैक्षत इति वाक्येन। तो छांदोग्य उपनिषद का जो वाक्य जो है तदैक्षत, तो ये वाक्य के द्वारा किसका निरूपण किया गया है? प्रधानम ब्रह्म वा उच्यते। प्रधान का निरूपण किया गया है या ब्रह्म कहा गया है? अब देखिए, तो ब्रह्म है या फिर प्रधान है? सांख्य जो है, सांख्य कहते हैं पुरुष और प्रधान दो है। प्रधान जो है वो जड़ है और जगत का कारण है। पुरुष अनेक है और भोक्ता है। तो जो सांख्यवादी जो है वो कहते हैं कि पुरुष अकर्ता है लेकिन भोक्ता है, प्रधान जड़ है, कर्ता है और अभोक्ता है, एक है। और इसीलिए तत्र सांख्याः मन्यन्ते शब्दवाच्यम सर्वजगत कारणम प्रधानम। तो ये षट शब्द के द्वारा सर्व जगत का कारण प्रधान जो है उनका निरूपण किया गया है, ऐसे सांख्यवादी मानते हैं। न तो ब्रह्म नहीं है। क्यों? तो दूसरी पंक्ति में कहते हैं ज्ञान क्रिया शक्तिमत्वात् प्रधानम सर्व कारणम। तो संदेह हमें दर्शाया ब्रह्म जगत कारण है या प्रधान जगत कारण है। और पूर्व पक्षी दूसरी पंक्ति में कहते हैं, पूर्व पक्षी कह रहा है कि प्रधान सर्व कारण है। क्यों? ज्ञान क्रिया शक्तिमत्वात्। किसी भी कारण जो है निमित्त कारण, कल हमने देखा निमित्त कारण में ज्ञान और शक्ति दोनों है। तो प्रधान कारण क्यों है? तो वो स्वयं में कहते हैं प्रधानस्य सत्वगुण युक्तः तया परिणामी तया च ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति संभवात। तो ये प्रधान जिसको हम कहते हैं, जो सत्व गुण से युक्त है, और जहां सत्व गुण होता है वहां ज्ञान होता है। और इसीलिए सांख्यवादी कहते हैं कि ये प्रधान ही कारण है, क्योंकि ज्ञान क्रिया और शक्ति जो है, अब देखिए ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति जो है वो प्रधान में संभव है, ब्रह्म में संभव नहीं है। क्यों? निर्गुणस्य कूटस्थ्य ब्रह्मणः तद असंभवात् इति। निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है उनमें ज्ञान क्रिया और ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति की संभावना ही नहीं है। अब और इसीलिए निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है वो सर्व का कारण बन सकता नहीं है, लेकिन ब्रह्म सर्व का कारण है, ये सांख्यवादी मानते हैं। अब समझो, तो उनका जो तर्क जो है वो क्या है? ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति युक्त प्रधान है। आप समझो, आगे ये सब आएगा। श्रुति माता कहीं पर भी ये प्रधान की अशब्द माने कि उनका प्रयोग ही नहीं है। कहीं पर भी आप देखिए प्रधान का निरूपण शास्त्र में है ही नहीं। और इसीलिए सांख्यवादी ये मानते हैं कि प्रधान जो है वो ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति से युक्त है, और इसलिए श्लोक में कहते हैं ज्ञान क्रिया शक्तिमत्वात् प्रधानम सर्व कारणम। तो ये सांख्यवादी पूर्व पक्षी है। अब सिद्धांत जो है वो सिद्धांती हमें दर्शाते हैं। तो संगति ये है कि कूटस्थ ब्रह्म होने के कारण क्रिया शक्ति की संभावना ही नहीं है। अब जब कूटस्थ ब्रह्म जो है, निर्गुण ब्रह्म जो है, वो जगत का कारण कैसे बन सकता है? और इसीलिए तदैक्षत। अब देखिए, तो यहां विषय बन गया सदैव सौम्य इदमग्र आचित एकमेवा द्वितीय, ये विषय है।
संगति ये है कि कूटस्थ ब्रह्म जो है वो जगत कारण कैसे बन सकता है। और संशय ये किया गया है कि तदैक्षत बहुश्याम प्रजा येति, इस वाक्य के द्वारा ये निरूपण होता है कि प्रधान, पूर्व पक्ष कहता है प्रधान ही सर्व कारण है। तो जो संशय है कि प्रधान सर्व कारण है या ब्रह्म सर्व कारण है, वो संशय का उत्तर पूर्व पक्ष ये देता है कि प्रधान सर्व का कारण है। अब सिद्धांतवादी जो है वो उनका तर्क देते हैं। उन्होंने तो तर्क हमें दे दिया। वो कहते हैं कि प्रधान में ही ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति है। देखो, इसलिए कल मैंने आपको कहा था कि बहुत छोटे छोटे वाक्य वेदांत के जो है ना, भले आप संस्कृत नहीं जानते हैं, लेकिन आप जो भी भाषा, गुजराती, हिंदी जो है, उनमें तो आप याद रख सकते हो ना। अब सुख का अधिष्ठान चैतन्य होता है। अब तो ज्ञान का अधिष्ठान चैतन्य होता है। ये कार्ड है, जब हम कहते हैं तो कार्ड में कोई ज्ञान नहीं है। आप देखिए, जड़ है, जड़ में ज्ञान की कोई संभावना नहीं है, जड़ में क्रिया की कोई संभावना नहीं है। अब समझो, जो भी क्रिया जो है वो चेतन में होती है, ज्ञान का अधिष्ठान भी चैतन्य होता है। और इसीलिए सिद्धांतवादी जो है वो उनका उत्तर देते हैं दूसरे श्लोक में, कहते हैं ईक्षणात् चेतनम ब्रह्म। अब देखिए, तो बोले कि अगर आप कहते हैं कि प्रधान सर्व कारण है, लेकिन यहाँ शब्द जो प्रयोग है तदैक्षत, अब देखिए, तो ईक्षणात्, जो ईक्षण माने कि ये दर्शन क्रिया जो है, तो दर्शन क्रिया जो हम कहते हैं, तो ईक्षण शक्ति जो है जड़ में संभव है क्या? क्या हम कह सकते हैं ये कार्ड भी अभी ब्रह्म सूत्र का श्रवण करता है? नहीं। ये क्लिप है, ये क्लिप ब्रह्म सूत्र का श्रवण कर रही है? नहीं। ईक्षण क्रिया है, श्रवण क्रिया जो है, तो ईक्षण शक्ति जो है जड़ में संभव ही नहीं है। और इसलिए हम सिद्धांत कहते हैं ईक्षणात्, ये ईक्षण क्रिया जिसको हम कहते हैं। और इसीलिए चेतनम ब्रह्म, ब्रह्म जो है वो चेतन है, चैतन्य स्वरूप है, चित स्वरूप है। तो सद शब्द के द्वारा किसका निरूपण किया गया है? चित ब्रह्म का निरूपण किया गया। सत शब्द के द्वारा प्रधान कारण नहीं है। अब सत और चित जो है एक साथ रहते हैं। सत और चित को आप अलग नहीं कर सकते हो। उपदेश सारम में रमण महर्षि जी स्पष्ट रूप से कहते हैं सत्या ही चित चित्तया हम। अब सत्ता जिसको हम कहते हैं वो सत्ता चैतन्य है। सतः अभावः न विद्यते। अब देखिए, सत कभी भी जड़ नहीं है, चेतन है। तो सत शब्द के द्वारा, सत माने अस्तित्व। अब देखिए, सत माने अस्तित्व। हम ये विचार करते हैं कि ये कार्ड का अस्तित्व है। देखो, ये सब बहुत सूक्ष्म है, आप समझो। है जब हम कहते हैं पत्रमस्ति, तो जो अस्तित्व जो है वो पत्र का है क्या? घटः अस्ति। और देख, सत मानी अस्तित्व। ये अस्तित्व किसका है? ये पत्र का अस्तित्व है क्या? ये मोबाइल जिसको हम कहते हैं, मोबाइल का अस्तित्व है क्या? बाल्यकाल से ही सब उल्टा हमारी बुद्धि में ऐसा भरा गया है, इतना विरोधाभास है। ये जो अपार विद्या हम जब कहते हैं, ये जो विद्यालय में, विश्वविद्यालय में जो हम अध्ययन करते हैं, इतना अयोग्य है।
वेदांत तो बाद की बात है, तर्क की दृष्टि से आप विचार करिए। तर्क की दृष्टि से भी हम जो अध्ययन कर रहे हैं, देखो आप सब, मैं तो 2 दृष्टांत ही देती हूँ। हम सर्व जो है विद्यालय में हम ये अध्ययन करके आए हैं। ये वाक्य जो है ना, अंग्रेजी है, हिंदी है, तमिल है, कोई भी भाषा है। अब सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है। अब देखिए उल्टा, सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है क्या? सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है या जिस दिशा में सूर्य उदित होता है उसे पूर्व कहते हैं। अब देखिए सूर्य पूर्व दिशा सूर्य का उदय का निश्चय नहीं कर रहा है। सूर्य का उदय है वो पूर्व दिशा का निश्चय करने वाला है। जिस दिशा में सूर्य उदित होता है उसे पूर्व कहते हैं, जिस दिशा में सूर्य का अस्त होता है उसे पश्चिम कहते हैं। अब देखिए हमारा जो अपरा विद्या जो है, घटः अस्ति, अब देखिए तो हमने क्या मान लिया? घट का अस्तित्व है, पत्रम अस्ति, ये पत्र का अस्तित्व नहीं। वहां तो शास्त्र है, यही तो शास्त्र की अपूर्वता है। यह आपने पत्र का अस्तित्व मान लिया, घट का अस्तित्व मान लिया, पुस्तक का अस्तित्व, यहां ही तो गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। इसीलिए तो उद्दालक मुनि कहते हैं सदैव सौम्य इदमग्र आसीत्। अब देखिए ये संपूर्ण जगत है सत मात्र था। अब देखिए तो था मानी क्या? पहले असत था, अभी असत है क्या? नहीं, ये घड़ा पहले मृत्तिका था। अब वहां दृष्टांत क्या है? मृत्तिका का दृष्टांत है। ये घड़ा पहले मिट्टी था, तो अभी ये घड़ा क्या है? मिट्टी घड़ा बन गई क्या? नहीं। आप समझो, मिट्टी से भिन्न घड़े की कोई संभावना ही नहीं है। और इसीलिए पहले ये जगत सत था, अभी भी ये जगत क्या है? सत मात्र है, अस्तित्व मात्र है। और घड़े का नाश हो जाएगा, फिर जो रहेगा वो क्या? मृत्तिकेत्येव सत्यम। अब देखिए तो ये जगत पहले सत था, अभी भी सत ही है, और बाद में भी वो सत ही है। सतः अभावः न विद्यते। यह अस्तित्व जिसको हम कहते हैं, जो सत जिसको हम कहते हैं, वो सत क्या है? तदैक्षत। अब देखिए ये ऐक्षत के द्वारा उद्दालक मुनि कह रहे हैं कि ईक्षण शक्ति जो है, ईक्षण क्रिया जो है, वो चेतन में संभव है। मानी कि ये सत जो है वो चेतन है, चैतन्य है। और इसीलिए कहते हैं ईक्षणा चेतनम ब्रह्म। प्रधान तो जड़ है, आप ही कहते हैं कि प्रधान जड़ है, तो जड़ में ईक्षण क्रिया कैसे संभव है? ईक्षण क्रिया जो है वो चेतन में होती है। और इसीलिए कहते हैं कि जो ब्रह्म, जो चैतन्य स्वरूप जो ब्रह्म है, सत ब्रह्म है, वही चित ब्रह्म है, सच्चित ब्रह्म है। आप समझो? बोले ठीक है, चलो मान लिया ईक्षण क्रिया है, और ईक्षण क्रिया के कारण चैतन्य में ही ईक्षण शक्ति संभव है, और इसलिए ब्रह्म जो है वो चैतन्य स्वरूप ब्रह्म जो है वो ईक्षण क्रिया करने वाला है, मान लिया। लेकिन आपका ब्रह्म तो निर्गुण कूटस्थ है। अब तो कूटस्थ ब्रह्म में ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति कैसे संभव है? तो आगे उनके लिए तर्क देते हैं, क्रिया ज्ञाने तु मायया। अब देखिए ब्रह्म में जो ज्ञान शक्ति है, क्रिया शक्ति है, वो किसके कारण है? मायया। अब देखिए
माया के कारण ही ये क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति जो है वो अभिव्यक्त हो रही है। आप समझे? तो बोले ये माया क्यों आप बीच में लाते हैं? माया की क्या आवश्यकता है? सीधे सीधे प्रधान समझ लो ना। नहीं, क्यों? आत्म शब्दत्वात्। अब देखिए, आत्म शब्दत्वात् दो तर्क हैं, आप समझो। ईक्षणात् आत्म शब्द तादात्म्य। अब देखो, आत्मा जब हम कहते हैं, मैं जब हम कहते हैं, तो वो मैं है क्या? आप देखिए, अब आप चैतन्य स्वरूप है, आप अपरोक्ष चैतन्य स्वरूप आत्मा है। और इसीलिए कहते हैं कि आत्मा शब्द का जो प्रयोग है, तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि श्वेत केतो। आप समझो, तो आत्मा शब्द का प्रयोग वहां है। अब जब आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया है, तो फिर आप कैसे प्रधान को सर्व कारण मानेंगे? आप समझो। और इसीलिए इक्षत्र शब्द के द्वारा ही ये श्रवणात् माने कि ये शब्द हम सुन रहे हैं, और इसीलिए हमें स्वीकार करना पड़ेगा ब्रह्म शब्दवाच्यम अचेतनस्य प्रधानस्य इक्षुत्र अयोगात्। जड़ प्रधान जो है, अचेतन प्रधान है, उसमें ईक्षण क्रिया संभव ही नहीं है। तो बोले आप क्यों कहते हैं आत्मा शब्द है? तो बोले यहाँ ही कहते हैं बहुश्याम प्रजा ये थी। फिर आगे क्या कहते हैं? अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। अब देखिए, तो कहते हैं कि आत्मा शब्द का प्रयोग है वहां पर, अनेन जीवेन आत्मना। अब आत्मा शब्द क्या है? आत्मा कोई सप्तलोक की कोई बात नहीं है यहाँ पर। आत्मा मानी मैं, कैपिटल आई, अहम। अब देखिए, तो बोले कि सद जो है वही सत क्या है? अनेन जीवेन आत्मना इत्थम भूते तृतीया कहते हैं उसको। वही जो सत जो है वो जीव रूपेण आत्म रूपेण। अब देखिए, अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। तो कितना सुंदर है ये। तो यही जो ब्रह्म जो है, वो जो ब्रह्म जो है वो आत्म स्वरूप है। आत्म शब्द तादात्म्य। ब्रह्म और जीव जो है वो दो नहीं है, तादात्म्य। अब देखिए, ऐक्य है वहां पर। और इसीलिए प्रधानस्य विरोधिनी। तो ये तो प्रधान का विरोध हो गया। अब देखिए, प्रधान तो जड़ है, चेतन नहीं है। आत्मा जो है, देखो एक बात और समझ लो, चैतन्य एक ही है और वो आप है। स्वामी जी बहुत सुंदर कहते थे कि आप जो कॉन्शियसनेस, चैतन्य, एक ही चैतन्य है। अब दूसरा चैतन्य सिद्ध करने का प्रयत्न करो, नहीं, है ही नहीं। वो आप है, चैतन्य स्वरूप है आप। आपसे भिन्न जो है सब जड़ है। और वो आप जो है, जो आत्मा है, जो जीव कर्ता भोक्ता जो है, वो क्या है? सद ब्रह्म मात्र है, तादात्म्य, ऐक्य है। आप देखिए,
और इसीलिए नाम रूप व्याकरण कर्तृ जगत कारण देवता स्ववाच्य वाचकेन आत्म शब्द ने चेतनम जीवम व्यपदिश्यते। अब जो सद जो है वो जगत कारण जो है जिसने ईक्षण क्रिया की है, वही जो सद जो है वो ही जीव है, ऐक्य दर्शाया है। तादात्म्य माने ऐक्य दर्शाया है। और इसीलिए ये ऐक्य के कारण ही ये जो ऐक्य जो है वो तो प्रधान के विरोधी है। आप देखिए क्यों विरोधी है? क्योंकि पहला तो प्रधान जड़ है और प्रधान एक है, पुरुष चेतन है, अनेक है। अब देखिए विरोध हो गया। पुरुष अनेक है ही नहीं, एक है, एकमेव अद्वितीय। अब अनेकता की कोई संभावना ही नहीं है। दूसरा जड़ है और ये चेतन है। और इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो ये आत्म शब्द का प्रयोग है और वो आत्मा का तादात्म्यपन दर्शाते हैं। तत्वमसि तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि श्वेत केतो। अब तो तत्वमसि वाक्य के द्वारा आत्मा और सद ब्रह्म का ऐक्य दर्शा, तादात्म्य है। तो ये ऐक्य प्रधान और पुरुष उनके तो अलग है, ऐक्य है ही नहीं। वो प्रधान और पुरुष को अलग मानते हैं और पुरुष की अनेकता विचारते हैं। हम कहते हैं चैतन्य एक अद्वितीय है और ब्रह्म से अभिन्न है। और इसलिए कहते हैं प्रधानस्य विरोधिनी। अब देखिए तो ये जो वाक्य जो है वो प्रधान से दृष्टि से जो हम विचार कर रहे हैं वो तो उनके विरोधी है। अब देखिए क्योंकि जो जगत कारण देवता जो है वो जगत कारण देवता स्ववाचकेन आत्मशब्देन चेतनम। अब देखिए स्ववाक्य न माने कि उद्दालक मुनि स्वयं में ही ये प्रयोग कर रहे हैं। अनेन जीवेन आत्मना प्रविश्य। और इसीलिए जगत कारण ब्रह्म और ये जीव आत्मा जो है वो दोनों का ऐक्य दर्शाया है। और इसीलिए अचेतनस्य प्रधानस्य जगत कारणत्व विरुध्यते तस्मात् चेतनम ब्रह्म सत् शब्देन उच्यते। तो निष्कर्ष क्या हुआ? चेतन ब्रह्म ही सत शब्द के द्वारा निर्देश किया गया है। तो सद जो है वही चित्त है। और वो क्या है? नाम रूपे व्याकरवाणी। अब व्याकरवाणी ये शब्द भी बहुत सूक्ष्म है। अनेक की उत्पत्ति की, अपने को नाम रूप के रूप में अनेक वो बन गए। अब देखिए अनेक ही नहीं बने हैं, अनेक व्याकरवाणी। अब वी और आ दो उपसर्ग है यहाँ। वी माने क्या है? विविधेन। आ माने आसमन्तात्, कुछ बाकी नहीं है, पूर्ण समग्र संपूर्ण नाम रूप सगुण साकार जगत जो है वो उस जगत के रूप में अपने आप को अभिव्यक्त किया है। एक नाम रूप नहीं है, विविध है, अनेक प्रकार के नाम रूप है। तो आत्मस्वरूप से ही ये सत ब्रह्म ने अपने आप को नाम रूप के रूप में ही अभिव्यक्त किया है। और इसलिए कहते हैं ये तो सदैव सौम्य इदमग्र आसीत तदैक्षत अनेन जीवेन अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। ये सब वाक्य जो है वो तो प्रधान के विरोधी वाक्य है। अच्छा, और इसीलिए कहते हैं कि सत शब्द के द्वारा प्रधान का निरूपण नहीं किया गया है, सत शब्द के द्वारा ब्रह्म का निरूपण है। तो ये हो गया। अब देखिए तो
श्रुति वाक्य शास्त्र की संगति भी है, अध्याय की भी संगति है, आप समझो। क्यों? क्योंकि ये अध्याय जो है स्पष्ट ब्रह्मलिंग वाक्य, ये स्पष्ट रूप से हमें दर्शा, सदैव सौम्य इदमग्र आसीत् एकमेव द्वितीयम्। अब तो स्पष्ट रूप से हमें दर्शाते हैं, और इसीलिए ये अधिकरण के द्वारा भारतीय तीर्थ मुनि हमें दर्शाते हैं कि ये जो अधिकरण, जो इक्षति अधिकरण जो है, इक्षति अधिकरण में ये विषय है उनका, सद्ब्रह्म उनका विषय है, फिर उनका संशय है, और वो संशय की निवृत्ति के पूर्व पक्ष है, पूर्व पक्ष के द्वारा बाद में सिद्धांत। तो ये हो गया अधिकरण। अब सूत्र क्या है आप समझो। तो अगर हम देखते हैं तो ये पांचवें सूत्र से 11वें सूत्र तक ये इक्षत अधिकरण है। अब तो ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 7 सूत्र के द्वारा एक अधिकरण बना हुआ है। अब हम पहला सूत्र लेंगे, ये 5वें अधिकरण का पहला सूत्र माने कि 5वां सूत्र जो है। लेकिन ये सूत्र के आरंभ के पहले शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा है, तो वो भाष्य पहले हम देखेंगे, भाष्य के बाद ही फिर हम आगे जाएंगे। 5वां सूत्र करने के पहले शंकराचार्य जी का जो भाष्य जो है वो भाष्य हम देखते हैं, फिर हम सूत्र पर जाएंगे। अब देखिए, यहाँ शंकराचार्य जी जो हमने संक्षेप में जो हमने चिंतन किया है ना, उसी को शंकराचार्य जी बहुत विस्तार से हमें दर्शाते हैं। भाष्य एवं तावत् वेदान्तवाक्यानां ब्रह्मात्मा अवगति प्रयोजनानां ब्रह्मात्मनि तात्पर्येण समन्वितानां अंतरेण अपि कार्य अनुप्रवेशं ब्रह्मणि पर्यवसानम् उक्तम्। एवं तावत माने इस प्रकार से वेदांत के जितने भी वाक्य जो है, सर्व वाक्य जो है, उनका प्रयोजन क्या है? ब्रह्मात्म अवगति प्रयोजनानाम। देखो वेदांत जो है ना, आप ब्रह्म है वो वेदांत नहीं है, आप साक्षी चैतन्य है ये वेदांत नहीं है। लोग बड़े बड़े वेदांती लोग भी इतनी गड़बड़ करते रहते हैं। शंकराचार्य जी के काल में ही पूर्व पक्षी थे, नहीं हमारे भी पूर्व पक्षी बैठे हुए हैं। ऐसे ऐसे संप्रदाय बनाकर बैठ गए हैं लोग। महाराज श्री इसलिए बहुत सुंदर कहते थे, जो कहता है मैं ब्रह्म हूं वो कच्चा वेदांती है। वेदांत वाक्य जो है वो ब्रह्म का निरूपण करने के लिए नहीं है, किसके लिए है? ब्रह्मात्म अवगति प्रयोजनानाम। अब देखिए वेदांत वाक्य का प्रयोजन क्या है? अपरोक्ष आत्मा जो है वो ब्रह्म है, अवगति मानी ज्ञान, वो ज्ञान ही उनका प्रयोजन है। जगत कारण ब्रह्म और ये जो कर्ता भोक्ता जीव जो है, दोनों के ऐक्य का ज्ञान जो है वो ब्रह्म वेदांत वाक्य का प्रयोजन है। और इसीलिए ब्रह्मात्मनि तात्पर्येण, अब देखिए ब्रह्मात्मा में ही उनका तात्पर्य है।
ब्रह्म मात्र में तात्पर्य नहीं है। आत्मा जो अपरोक्ष चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है वही ब्रह्म है। और इसीलिए संपूर्ण वेदांत वाक्य जो है वो कहाँ पर समन्वित है? ब्रह्मात्मनि तात्पर्येण समन्वितानाम वेदांत वाक्यानाम। अब तो वेदांत वाक्य का प्रयोजन जो है ब्रह्मात्मा ऐक्य उनका प्रयोजन है और उनका तात्पर्य भी वही है। अब देखिए कार्य अनुप्रवेशम ब्रह्मणि पर्यवसानम उक्तम। कार्य अनुप्रवेशम, अब देखिए तो कार्य अनुप्रवेश माने कि ये कार्य अनेन जीवेन अनुप्रविश्य। तो ये प्रवेश जो है अनुप्रवेशम, अनु माने क्या है? रामः गच्छति, लक्ष्मणः अनुगच्छति। अनु जो है उनके पहले कुछ है वो दर्शाते हैं। लक्ष्मणः अनुगच्छति जब हम कहते हैं माने कि लक्ष्मण किसी के पीछे जा रहा है, उनके पहले कुछ है। आप देखिए उसी प्रकार से प्रवेश नहीं का अनुप्रवेश। कार्य अनुप्रवेशम ब्रह्मणि पर्यवसानम उक्तम। और इसलिए कहते हैं अंतरेणापि कार्य अनुप्रवेशम। लेकिन ये कार्य जिसको हम कहते हैं वो कार्य जो है वो क्या है? अब देख किसको हम कार्य कहते हैं? ये जगत का जो है वो कार्य है। लेकिन जगत जिसको हम कहते हैं, जो कार्य जिसको हम कहते हैं, वो तो अनेक नाम रूप है, सगुण है, साकार है। अब देख तो सगुण साकार जगत और निर्गुण निराकार ब्रह्म। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं अंतरेणापि। अब देखो कोई संबंध नहीं है, जगत है और ब्रह्म है, दोनों में कोई संबंध है ही नहीं, क्योंकि एक नाम रूप है, एक सगुण साकार है, दूसरा निर्गुण निराकार है। आप देखिए अंतरेणेपि कार्य अनुप्रवेशम ब्रह्मणि पर्यवस। तो बोले कि अगर सगुण साकार जगत है और आप निर्गुण निराकार कुटस्थ ब्रह्म को कारण कह रहे हैं, तो उनका तो कोई संबंध है ही नहीं। आप देखिए फिर भी ब्रह्मणि पर्यवसानम उक्तम। तो ये जो वेदांत वाक्या नाम, अब देखिए कार्य जगत जो है, कार्य जगत का ब्रह्म से कोई सीधा संबंध ही नहीं है। फिर भी ब्रह्मणि पर्यवसानम, फिर भी ये जगत कारण दर्शाने के बाद ये वेदांत वाक्य के कहाँ पर उनका अंत है? पर्यवसान कहाँ पर है? अब देखिए माने कि अंतिम निश्चय तो कहाँ पर है? ब्रह्म मात्र है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ब्रह्म ही उनका पर्यवसान है। ये ब्रह्म जो है आत्मा से भिन्न है, अभिन्न है। अब देखिए और इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से ये संपूर्ण वेदांत वाक्य जो है उनका पर्यवसान माने कि ये उनका अंतिम लक्ष्य जो है, प्रयोजन है, वो तो ब्रह्मात्मा ऐक्य है। और भले ये निर्गुण ब्रह्म और सगुण कार्य जगत जो है उनका कोई संबंध हमें नहीं दिखता है, फिर भी संबंध है। अब देखिए और इसीलिए शंकराचार्य जी आगे कहते हैं
ब्रह्म च सर्वज्ञं सर्वशक्ति जगद उत्पत्ति स्थितिनाशकारणम् इति उक्तम्। भले हमें कोई संबंध नहीं दिख रहा है, कार्य के साथ ब्रह्म में कोई संबंध न होने पर भी, अब देखो, च ब्रह्म सर्वज्ञ सर्वशक्ति, ये ब्रह्म जो है वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति है। उतना ही नहीं, जगत उत्पत्ति स्थिति नाश कारणम इति उक्तम। वेदांत वाक्य के द्वारा ही हमें यह दर्शाया गया है कि जगत कारण ब्रह्म है, और वो ब्रह्म जगत कारण है, निमित्त कारण है, और इसीलिए सर्वज्ञ सर्वशक्ति है। निमित्त कारण में ज्ञान और शक्ति होती है, और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये इति उक्तम, ब्रह्म ही जगत कारण है, और कारण में ज्ञान और शक्ति दोनों है। तो ये वेदांत वाक्य का निरूपण है। अब समझो, ब्रह्मात्मा का ऐक्य है, और ब्रह्म जो है वो जगत कारण है, और जगत कारण होने के कारण ही ब्रह्म सर्वज्ञ सर्वशक्ति है। अब तो ये वेदांत वाक्य है। इस प्रकार से हम वेदांत वाक्य को समझते हैं, लेकिन ये हम कह रहे हैं कि वेदांत वाक्य का तात्पर्य ये है, लेकिन अन्य जो दर्शन शास्त्र वाले जो हैं वो ये स्वीकारते नहीं। तो शंकराचार्य जी सांख्यादयः तु करके आगे दर्शाते हैं कि सांख्यवादी जो है, नैयायिक जो है, वैशेषिक जो है, वो क्या समझते हैं, वो इस वाक्य का अर्थ क्या करते हैं, किस प्रकार से ये वाक्य को वो हमें दर्शाते हैं। तो शंकराचार्य जी स्वयं यहाँ विस्तार उनका करते हैं, वो हम कल देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हरि ओम।